बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर बात करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे साथ है हाईलाइट, सेल रूल्स, टॉप एंड बॉटम रूल्स, डेटा बार्स एंड सो मैनी अदर्स, इस तरह से कुछ है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आज हाईलाइट, सेल रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन देन और इन्हीं पर बात करेंगे। ग्रेटर देन, उस सेल को हाईलाइट कर ले जो कि बड़ा हो, जिसमें वैल्यू ग्रेटर हो। तो इसके लिए कर कुछ इस तरह से, जैसे सबसे पहले हमें डेटा को सेलेक्ट करना है, हमें वैल्यूज़ को सेलेक्ट करनी है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, तो हम हाईलाइट कर रहे हैं ग्रेटर देन, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, जो कि बड़ी हो। किस वैल्यू से? फॉर एग्जांपल उस वैल्यू को हाईलाइट कर दो जो कि 90 प्लस हो, यानी कि 90 से जो बड़े होते हैं उसको क्या करो, तो ये उसका सेटिंग है। रेड, लाइट रेड फिल, यानी उसको फिल किस तरह से करना है? रेड कलर से फिलिंग रेड कलर होनी चाहिए, येलो होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, या लाइट रेड फिल होनी चाहिए, या टेक्स्ट की लिखाई को रेड करो। एंड सो आप कस्टम भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से लगाया येलो फिल लगाया, ओके किया, तो आप देख सकते हो कि ये सारे वैल्यू जो कि 90 के प्लस है उसको हाईलाइट किया। अगला कंडीशन आता है लेस देन, उस वैल्यू को हाईलाइट कर दो जो कि कम हो। किस चीज़ से लेस हो? फॉर एग्जांपल लेस देन, मैं यहाँ पर लेस देन 40 करता हूँ। जो वैल्यू 40 से कम है आप उसको हाईलाइट कर दें। यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट किया, लाइट रेड फिल, यहाँ पर ओके किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो वैल्यू भी 40 से कम है तो उसका कलर जो है ना वो चेंज हो गया है। क्योंकि इसमें पहले वाला कलर भी शामिल है, तो मैं इसको फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करता हूँ और इन सारे कलर को वापस चेंज करता हूँ। format painter, and then we have to select all the data। इसके बाद आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तीसरा जो कि है वो बिटवीन है। उस वैल्यू को हाईलाइट करना है जो कि दरमियान में हो। किस चीज़ के दरमियान में हो? तो यहाँ से हम फ्रॉम टू सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स बिटवीन, जो कि दरमियान हो। लेट सपोज वी आर गोइंग टू, हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि उन वैल्यू को हाईलाइट कर रहे हैं जो कि दरमियान में हो, यानी कि 20 एंड 40। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन वैल्यू को हाईलाइट किया जो कि 20 और 40 के दरमियान है। 20 and 40 are included in it. Again we are going to change the color, and we can also change the format through format painter. Select, after selecting we have to apply this again. Okay, now we are going to the अब हम जा रहे हैं इक्वल टू हो गया। इसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन्स टू, यानी किसी लफ्ज़ को मालूम करना। फॉर एग्जांपल आई हैव टू फाइंड खान, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया खान, और आप देख सकते हैं कि खान को हाईलाइट किया। अगर इसी तरह आपको टेक्स्ट या कोई भी चीज़ नाम वगैरह मालूम करना हो तो उसके लिए आप मालूम यानी कि फाइंड, कंट्रोल एफ, तो यहाँ पर आता है फाइंड एंड रिप्लेस। किस चीज़ को मालूम करना है? फाइंड। आप मालूम कर सकते हो किस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू फाइंड जान, मैंने जान लिख किया, एंटर दबाया, मैंने एंटर दबाया, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जान आ गया। इससे पहले अगर हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो जान आ गया, सो ऑन। इस तरह से हम किसी भी वर्ड्स, किसी भी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। आफ्टर दैट
जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टेस्ट कंटेंट डेट ऑकरिंग, आप डेट को भी मालूम कर सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यू को भी मालूम कर सकते हो, एंड सो ऑन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.